फिर आध्यात्मिक यात्रा पर पीएम मोदी 2019 में केदारनाथ, इस बार विवेकानंद मेमोरियल रॉक। चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी। 2014, 2019 और 2024 शिवाजी के प्रतापगढ़, केदारनाथ और अब कन्याकुमारी। 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज के प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस बार वे कन्याकुमारी में आध्यात्मिक प्रवास पर हैं। पीएम मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने भी यही तप किया था। जैसे कि मालूम है कि पीएम ने 2019 में केदारनाथ, 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ में ध्यान लगाया था। 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी के 30 मई को ही रात तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचने का कार्यक्रम है। इससे पहले पीएम मोदी की 30 मई गुरुवार को पंजाब में रैली है। पीएम मोदी 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब में चुनावी रैली के बाद पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरे पर पहुंचने का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है, जहां वह रात्रि विश्राम भी करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां पर 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैर कर पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। स्वामी जी ने 25, 26, 27 दिसंबर 1892 में यहाँ तप किया था। कहा जाता है कि यही उन्होंने भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। क्यों महत्वपूर्ण है शिला? इस यात्रा का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर खास प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, यह जगह वही है जहां स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसा ही स्थान रखती है। देश भर में घूमने के बाद उन्होंने यहां पहुंचकर 3 दिनों तक तपस्या की और विकसित भारत का सपना देखा। स्वामी जी की विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केदारनाथ गए थे पीएम। यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने कहीं जा रहे हों। पीएम मोदी 2019 में लोकसभा चुनाव में भी अंतिम चरण की सीटों के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने चले गए थे। तब पीएम मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ गए थे। पीएम मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे, रुद्र गुफा में ध्यान किया था। आपको बता दें कि कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरी विशाल चट्टान पर आसीन होकर ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। यह सच्चाई है कि पीएम मोदी देश में अब तक जहां जहां दौरे पर पहुंचे हैं, वहां पर्यटन को जबरदस्त रफ्तार मिली है। पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। 1 जून को होना है मतदान। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर 144, पंजाब की 13 सीटों पर 328, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 124, बिहार के 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर 37, झारखंड की 3 सीटों पर 52, उड़ीसा की 6 सीटों पर 66 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इसी चरण की सीटों के लिए 2105 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। इनमें 954 नामांकन पत्र वैध पाए गए थे। 50 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। 2014 में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद पीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज के उस प्रतापगढ़ का दौरा किया था जहां शिवाजी ने अपने बाघ नख से अतताई अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। कभी ऊंचे पहाड़ों की खामोशी, कभी समंदरों की लहरों का शोर, तो कभी ऐतिहासिक महत्व के किले पीएम मोदी के सामाजिक संदेश के लिए तरह तरह से प्रतीक बनते हैं। प्रतापगढ़ का दौरा काफी चर्चा में रहा था। आपको बता दें कि पीएम ने इस साल फरवरी में गुजरात में समुद्र के भीतर जाकर जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए थे। पीएम मोदी की तस्वीर सामने आई थी जिनमें वो ड्राइविंग हेलमेट को गेरुआ वस्त्र पहने थे और समुद्र तल पर पालथी मारकर बैठते दिखे थे। पीएम ने वहां से ध्यान लगाया था। पीएम मोदी ने कहा कि समुद्र में द्वारका के दर्शन ने विकसित भारत के मेरे संकल्प को मजबूत किया है। बता दें कि कन्याकुमारी में समंदर की अतल गहराइयों से उभरी शिला का महत्व ऐतिहासिक नहीं, पौराणिक भी है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी।
देवी पार्वती शिव के लिए यहीं पर प्रतीक्षार्थ रही। भारत के इस दक्षिण छोर का एक और महत्व ये है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट की रेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलान बिंदु भी है। ये स्थान अब पर्यटन का केंद्र भी है। बड़ी तादाद में सैलानी विवेकानंद मेमोरियल आते हैं। कह सकते हैं कि पीएम मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।